डॉक्टर साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया है, क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो हालात बड़े बदतर हो रहे हैं, और ये मैं बदतर इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ आसपास हो रहा है उसके बहुत बड़े असरात पाकिस्तान पे आने वाले हैं, और पाकिस्तान में अंदर जो भी कुछ होगा वो खित्ते के हालात और वाक़यात तय करेंगे। पाकिस्तान की सियासत पे मैं बात करने से पहले एक तो इंतहाई मोहतरम हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा रियाज खोखर साहब आज इंतकाल फरमा गए। रियाज खोखर साहब जो हैं वो 1966 में वो फॉरेन सर्विस से वाबस्ता हुए थे। 1966 में फॉरेन सर्विस से वाबस्ता हुए थे, और अपने कैरियर में वो ढाका में, वैसे तो कई दारुल हुकूमत ऐसे हैं मुल्क के दुनिया भर के जहाँ पे वो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन ढाका में वो सफ़ीर रहे। वो भारत में हाई कमिश्नर रहे पाकिस्तान के, पहले डिप्टी हाई कमिश्नर, फिर हाई कमिश्नर। फिर उन्होंने चाइना में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, फिर वो अमेरिका में सफ़ीर रहे, और फिर वो सेक्रेटरी खारजा। अच्छा, अमेरिका में वो उन दिनों में सफ़ीर रहे जब कारगिल हो रहा था, और जब नवाज शरीफ साहब उसके बाद वहाँ गए, और ये सारे यानी वो जो पूरा दौर, यानी आप समझें कि बहुत ज़्यादा। और सेक्रेटरी खारजा वो उस वक्त रहे जो 9/11 के बाद सेक्रेटरी खारजा 2002 से 5 तक। और जब वो डिप्टी हाई कमिश्नर थे भारत में, तो ये वो वक्त था जब वहाँ की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो मतलब उनसे आखिरी मुलाकात, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं नसीम हक्की साहब, तो उनकी तवस्सुत से आखिरी मुलाकात उनसे चंद रोज़ पहले हुई। तो वो कैंसर की कीमोथेरेपी पे वो थे, लेकिन उस दिन वो आए और बड़े जो है ना उसमें थे, बड़े हौसले में थे। वैसे बड़े खूबसूरत इंसान, यानी करैक्टर वाइज भी और देखने में भी, यानी वो सब्ज़ आँखें और गोरा चिट्टा रंग, वो बड़ा खूबसूरत। और उनको फिर कीमोथेरेपी हुई। ये उनकी आखिरी तस्वीर है गालिबन मेरे ख्याल से जो किसी पब्लिक गैदरिंग में वो नज़र आए, और उसमें जो है, और ये जब इनसे बातचीत हुई तो ये आखिरी उनकी है। उसके बाद वो कहने लगे कि जी मुझे ये कीमोथेरेपी हो रही है, और मैंने कहा जी कैंसर का क्या है, आप उसको फॉलोअप करवा रहे हैं? तो कहते हैं दुआ करो उसकी रिकरेंस ना हो। और ये कुछ अर्से लेकिन कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर थे, और इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का, और इतना तजर्बा, और कम बात करने वाले, बिल्कुल जो बहुत धीमे जो है ना मिजाज, लेकिन ज़बरदस्त पाकिस्तानी और डिप्लोमेट, ऐसे डिप्लोमेट जिनके दूसरे मुल्कों के जो सफ़ीर हैं वो भी तारीफ़ करें, और दूसरे मुल्कों के जो उनके फॉरेन ऑफिस हैं वो भी कहें कि यार ये पाकिस्तान का बंदा तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो आज एक बड़ा नाम हमारे मुल्क का गया, बड़ी खिदमत, चलती फिरती तारीख़ पूरी 66 से आप सोचें ना। और दारुल हुकूमत कौन कौन से? बांग्लादेश, अमेरिका, इंडिया, चाइना, और फिर फॉरेन सेक्रेटरी 9/11 के बाद। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यहाँ पे बड़ा दुख है मलिया लोधी साहिबा, और अभी जो मैं देख रहा था शहरी रहमान साहिबा और तमीना जिंजो, सब पूरा सारा फॉरेन ऑफिस इस पे, और सारे जो भी साबिका हमारे वज़राए ख़ारजा हैं जितने भी, वो सब, और सेक्रेटरी ख़ारजा सब आज बहुत दुख में हैं, और सारा पाकिस्तान दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरी जो बात है, बल्ला वापस मिल गया तहरीक इंसाफ को। ये तो अभी मतलब मुस्लिम लीग नून के लोग पहले ही कुछ, मैं 1-2 दिन से, वो 2-4 दिन से परेशान थे, लेकिन आज तो ये तहरीक इंसाफ वालों को क्या है, ये अच्छे खासे रंग में भंग क्यों डाल रहे हैं? ये मतलब मियाँ साहब अच्छे खासे वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनको रोज़ टेंशन, एक नई टेंशन, फिर बल्ला ले लिया वापस। और सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सूबाई और कौमी असम्बलियों के उम्मीदवार भी तहरीक इंसाफ ने खड़े कर दिए हैं। अब ये तो कोई बात ना हुई ना। मतलब कुछ लोग जा रहे हैं वज़ीर आज़म ने, अब रंग में भंग जरूर डालना है, और उनको बल्ला भी मिल गया अब। और साथ ही जो है वो कह रहे हैं कि जी ये तो बल्ला भी मिल गया है, और यानी अब वो देखें ना,
कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के सबसे ज़्यादा सीटों पे वो हैं, हर जगह पे, हर सूबे में, हर जगह, हर गली मोहल्ला इधर उधर। और फिर कहीं जाके मुस्लिम लीग नून है, उनके लोगों को कहीं हर जगह उनके उम्मीदवार भी नहीं है। फिर पीपल्स पार्टी भी है लेकिन हर जगह नहीं है उनके उम्मीदवार, केपी और कई जगहों पे। तो ये जो है ये तो मेरा ख्याल है ठीक नहीं कर रहे तहरीक इंसाफ वाले। मतलब अच्छे खासे वो वजीर आजम हलफ उठा रहे हैं, भाई सुकून से आप बैठे, बीच में रंग में भंग डाल दिया, फिर जनाब बल्ला लेके निकल के भाग गए। तो अब मुस्लिम लीग नून के साथ तो ज्यादती हो रही है ना ये। तो वो कहाँ तक, देखिए ना, मतलब ये कोई बात है भला? तो मिठाई विठाई सारी खा के हमने वो बातें दे दी, हमने भी कह दिया जी आ गए और उसके बाद तहरीकें सब फिर आ जाती है, फिर आगे ले गए, निशान ले गए, ये हो गया, पूरे मुल्क में उम्मीदवार खड़े हैं जगह जगह। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वाले जो है ना इस वक्त फाल हो गए, फाल हैं, और उनका कोई मुझे हौसला टूटता नज़र नहीं आ रहा। हालांकि उनकी मतलब ठीक ठाक उनके साथ जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन लगता है अभी भी वो बड़े पुरजोश हैं, और वो लगता है कि मतलब वही जो पहले था ना, बल्ले से शेर की फेंटी मारने के चक्कर में है। और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है खामोशी से। जहां मैंने आपसे कल भी कहा था कि जहां जहां वो पीपल्स पार्टी नून को ज़रूर रोकेगी पंजाब में, ठीक है, और इसी तरह से वो अब, लेकिन अब बल्ला मिल गया तो एक सन्नाटा है, किसी के कोई समझ नहीं आ रहा कि व्हाट नेक्स्ट। तो मियाँ साहब से गुजारिश है, मियाँ साहब आप निकलें बाहर, मुस्लिम लीग नून की क़यादत बाहर निकले। वो वजारत उज़्मा है, ये मुस्लिम लीग नून है, दरमियान में ये बल्ला आ गया है कि क्या है, तो उसको ये इसको ज़रा देखें, ठीक है ना। तो परेशान उनके लोग हैं मुस्लिम लीग नून के। तो मैंने कहा मैं उनकी परेशानी यहाँ पे बयान कर दूँ कि ये बल्ला जो है ये फिर शेर की फेंटी लगाने के चक्कर में निकला है। तो मियाँ साहब को चाहिए कि शेर दौड़ा दें अपने सारे, मगर शेर मसला ये शेर लकड़ी का बल्ला तो नहीं खाता ना, ये भी तो बड़ा रौला है ना। निशान कोई दूसरा होता तो चलें, जो भी है, लेकिन निकलें। लेकिन ना सिंध में मुस्लिम लीग नून है ही नहीं अभी। मैंने कल भी बात की थी ना, मुस्लिम लीग नून सिंध में तो जाए ना, एक कैसे वो सादा अक्सरियत, और ये कैसे सिंध में जाएंगे तो होगा ना, इसी तरह केपी में जाएंगे तो होगा, और पंजाब मतलब वो अब 1 महीना है, तो 1 महीना या और चंद रोज़, तो उसमें जो पूरे मुल्क की जो फ़ज़ा है वो तो किसी और रुख पे जा रही है, उसको धक्के मार मार के चलाने की कोशिश हो रही है कि उधर जाए। अच्छा वो चल भी जाती है, वो फिर ऊपर से आ जाती है, नीचे से आ जाती है, ये क्या है? तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना तहरीक इंसाफ वालों का, टेंशन देके रखी हुई है। तो इसको ज़रा मियाँ साहब देखें कि क्या मामला हैं, और मतलब ये कि उनकी हुकूमत के रास्ते में ये क्या है, इसको ज़रा संजीदा लें मामलात को। मामलात उनके हाथ से कुछ निकलते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी जो बात है, खित्ते के हालात, खित्ते के जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं, बहुत बिगड़ गए हैं। मतलब मैं बहुत कह रहा हूँ तो इसको मैं मतलब बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। हुआ ये है कि पहले तो जो काहिरा में मुज़ाकरात हो रहे थे हमास के, और जो आखिरी हमने नशिस्त की थी डॉक्टर आदिल नजम साहब से पहले, उनकी नशिस्त से पहले, तो उसमें ये था कि हमास और इस्लामी जिहाद दोनों के नुमाइंदे पहुँच गए हैं, रहनुमा पहुँच गए हैं काहिरा, और वहाँ पे अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो अमन मुज़ाकरात नाकाम हो गए, और वो नाकाम इस तरह से हुए कि एक मिस्र की तरफ से एक प्रपोज़ल गया गालिबन, और उसमें यह था कि यरगमाली इसराइल के छोड़ दिए जाएं, जंगबंदी हो जाए, और उसके बाद हमास और इस्लामी जिहाद वहाँ से जो है वो अपना मतलब है कि जो भी मतलब तसल्लुत वगैरह ख़त्म करके इलेक्शंस की तरफ चला जाए, मतलब इलेक्शंस हो जाएं नए, और उन इलेक्शंस के नतीजे में जो भी मामला, जो भी क़यादत आती है फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा क़यादत, वो फिर आ गया। हमास के लोगों को जो है उसमें सेफ पैसेज भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो है ये तो ये इससे इनकार कर दिया, हमास ने भी इनकार कर दिया, और इससे इनकार कर दिया इस्लामी जिहाद ने भी। और साथ ही जो है वो याहिया सिनवर का 80 दिन के बाद, 80 दिन की जंग के बाद पहली मरतबा उनका बयान सामने आया, उनका वीडियो मैसेज रिकॉर्डेड सामने आ गया, और उस पैगाम में उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ यहाँ पर हम किसी सूरत हथियारें डालेंगे, और यहाँ पे हम इसराइल को शिकस्त देंगे।
उसके बाद ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। इस्लामी जिहाद वालों ने कहा कि अच्छा, साथ ही जो याहिया सिनवर ने कहा कि 5,000 इसराइल के फ़ौजी जो हैं वो मारे गए या ज़ख्मी है, 1660 मारे गए हैं अभी तक। ये जो 150-200 बता रहे हैं, नहीं, 1660 मारे गए हैं। और उसके साथ ही जो इस्लामी जिहाद है, इस्लामी जिहाद तो खैर बात ही नहीं करता इसराइल से, वो तो मानते नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है वो पहले 5,000 के करीब लोग थे, 5,200 या 250 जो फ़लस्तीनी इसराइल की जेलों में थे। अब उनकी तादाद 10,000 है। तो तमाम 10,000 कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, फिर इस पर बात होगी आगे। तो ये डेडलॉक पैदा हुआ, वो वहाँ से मुज़ाकरात नाकाम हुआ। उसके साथ ही जो इरबिल का इलाका है इराक में, शुमाली इराक में जो कुर्द इलाका है इरबिल, वहाँ पर जो अमेरिकन बेस है, ठीक है, एक तो ऐनुल असद है, उसके बाद एक एयरपोर्ट इरबिल ऊपर शुमाल की तरफ। तो वहाँ पर इराक में जो है वो वहाँ पे रॉकेट और ड्रोन अटैक्स हुए। और ड्रोन अटैक्स के बाद ये हुआ कि वहाँ पर एक तो अमेरिका ने वहाँ पे जवाबी स्ट्राइक्स की, और ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से उनका एक एलामिया है। पहली जो स्लाइड है, सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि यूएस स्ट्राइक्स इन इराक, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रेसिडेंट बाइडन के हुक्म से हुआ है, ठीक है, ऑन प्रेसिडेंट बाइडन्स इंस्ट्रक्शन। ये खतैब हिजबुल्लाह के अगेंस्ट और दूसरे जो ग्रुप हैं, और साथ ही उसमें उन्होंने ईरान का भी जिक्र, ईरान एफिलिएटेड खतैब हिजबुल्लाह इरबिल के पर करीब। दूसरा जो है, ये तो हुए अमेरिका के अटैक्स, लेकिन जो दूसरा स्ट्राइक, जो दूसरा अटैक हुआ, वो हुआ दमिश्क के करीब। यानी ये मैं बात कर रहा हूँ इराक, ठीक है, ये इराक में अटैक, अमेरिका के अटैक्स इराक में हुए हैं। सही। और जो अमेरिकन बेस पे अटैक हुआ है वो भी इराक में हुआ है, इरबिल। लेकिन शाम में, सीरिया में इसराइल ने का अटैक हुआ, और इसराइल का जो अटैक हुआ तो उसमें शाम के अंदर जो पासदारान इनकलाब के जनरल सैयद रजी मूसवी वो शहीद हो गए। अच्छा, ये जो है ये कुछ 30-35 सालों से या उससे कहीं आगे पीछे, मैं अगर सालों की तादाद ऊपर नीचे करूं तो उसके लिए माजरत, तो ये तवील अरसे से ये दमिश्क के पास ही रहते थे, इनका क़याम वहीं था। और ये जो है ये कोऑर्डिनेशन इनकी थी ईरान के साथ भी, कई दफ़ा ये बैरूत में भी नज़र आते थे, और ये जो हैं ये जनरल कासिम सुलेमानी के बहुत करीब थे। यानी उनके एक तरह से आप समझ लें कि नायब भी थे, दोस्त भी थे, और उनके बहुत करीब थे। और जनरल कासिम सुलेमानी, जिनको 2020 में बगदाद एयरपोर्ट पे स्ट्राइक हुई थी अमेरिका की, और उसमें वो उनको शहीद कर दिया। तो ये जो है ये एक दूसरा बड़ा वाक़या हुआ कि ईरान के जो आप समझ लें कि शाम के अंदर जो उनके कमांड, और ये ब्रिगेडियर जनरल का होता था इनका सीनियर ऑफिसर। उसके बाद जो है वो ईरान की वजारत दिफा की तरफ से पहले तो सदर इब्राहिम रईसी, फिर आयतुल्लाह खामेनेई, उनकी तरफ से शदीद मजम्मत, और ये कि इसका बदला लिया जाएगा।